हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन डायमंड स्टार एकेडमी। मेरा नाम काजल मौर्य है और आप मेरे साथ सीख रहे थे एसएससी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके 4 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसमें हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है और उसे सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, और हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट ख़त्म भी कर दिया है। तो आज हम 1.2 भी शुरू कर दिया है। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है। आज हम सेकंड सम से शुरू करने वाले हैं। तो सेकंड सम हमारा ये है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि प्रैक्टिस सेट 1.2 हमें ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। मतलब इसमें हम लोगों को कोई भी एलिमिनेट वगैरह कुछ नहीं करना, हमें इसे ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो ग्राफ की मदद से कोई सॉल्व जो करेंगे वो 2 डिफरेंट वे में होगा। हम लोग इसको जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है वो हमें ग्राफ की मदद से निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसे मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो आज मैं बस इन सब का आपको फटाफट सोल्यूशन देने वाली हूँ और बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी दूँगी। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि हमें एक बॉक्स बनाना होता है, ऐसा मतलब हम शुरू करने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा ये है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको लिख के पूरा बताती हूँ। x + y = 5, ये हमारा पूरा इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, लेंगे हम यहाँ पे इसके नीचे बॉक्स। आप जब भी बॉक्स बनाइएगा तो उसके ऊपर ज़रा इक्वेशन को लिख दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आप कौन से इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। और मैक्सिमम या मिनिमम थ्री वैल्यूज़ तो आप निकालिए, एक्स वाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे पहले वन मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया है। तो इसमें हम पहले क्या करते थे, हम एक्स इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अज्यूम करते थे। मतलब हमें खुद से इसमें अज्यूम करना है कि एक वैल्यू। तो समझिए मैंने इस एक्स की वैल्यू 1 अज्यूम की। ज़्यादा बड़ा भी नंबर अज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें छोटे छोटे नंबर ही अज्यूम करने चाहिए ताकि ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू 1 अज्यूम किया। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे साइड में इसको करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो हम एक्स की जगह 1 लिखेंगे। अब ये 1 अगर इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो बचा 4। यहाँ पे हमें अपनी y की वैल्यू आई 4, तो हमें पहला पॉइंट मिला 1,4। अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए अब समझिए मैंने y की वैल्यू ले ली 0। तो अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन में डालेंगे y की वैल्यू को। तो हमारा y की वैल्यू था 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 = 5। अब किसी 0 यहाँ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, फिर भी 5 में से 0 जाएगा तो आंसर 5 ही आएगा। इसलिए हमें x की वैल्यू क्या मिली, 5। अब इसी तरह हम तीसरी वैल्यू भी अज्यूम करके निकालेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम की तो चलिए हम x की वैल्यू भी 0 ही अज्यूम करते हैं एक बार। अब इस x की वैल्यू को हम सेम प्रोसेस करेंगे और इक्वेशन में डालेंगे कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। ओह सॉरी, यहाँ 5 ही रहेगा, 0,5। अब हमें यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के 3 वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब हमें इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के भी 3 वैल्यूज़ निकालने होंगे। तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही बॉक्स बनाना होगा। ये है सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए भी हम इसी तरह एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह हम पहले कॉलम्स बना लेंगे, x y एंड x, y। अब ये हो गया। अब इसमें भी हम लोग पहले एक x की वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेते हैं। चलिए हम x की वैल्यू इसमें पहले 0 अज्यूम करते हैं।
अब सेम प्रोसेस हमें इस सेकेंड इक्वेशन में अब वैल्यूज़ डालेंगे। एक्स की वैल्यू हमने 0 अज्यूम की थी, तो हमें मिली है -3। हमारा आंसर क्या है? -3। जब ये माइनस इस तरफ जाएगा तो ये -3 बना देगा इसको। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली? -3। तो 0, y। तो पहला पॉइंट हमें मिला 0 -3। अब हम y की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलिए y की वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं। ये एक बार 0 एज्यूम करना दोनों में से एक वैल्यू को तो थोड़ा इजी पड़ जाता है हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे हमने 0 एज्यूम किया, अब सेम प्रोसेस के साथ हम इसे भी पुट करेंगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे भी हमें मिला x = 3। अब दूसरा पॉइंट मिला 3, 0। अब सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए अब हमने 2 बार तो 0 ले लिया, एक इसको और एक y की वैल्यू 0 ले ली, एक x की वैल्यू 0 ले ली। अब हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। चलिए मैंने x की वैल्यू 1 एज्यूम की है। इसको भी हम सेम इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब निकालेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। 1 इस तरफ जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। एंड नाउ वी गेट 2। अब ये माइनस इस तरफ जाएगा तो y हमारा -2 हो जाएगा। सो वी गेट y = -2। तो थर्ड हमारा पॉइंट हो गया 1, -2। तो हमें 3 वैल्यू दोनों इक्वेशंस की मिल गई। 3 पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के हमें मिल गए। अब इसके मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे मेरे एक पेज खाली है तो मैं यहाँ पर ये ग्राफ बनाऊंगी। मैंने ग्राफ बनाना, मतलब ग्राफ कैसे बनाना है, ये सब अभी मैंने सिखाने नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी अगर आपको नहीं आता। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल सा ग्राफ के लिए एक लाइन खींच देंगे। पहले हम y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। नाउ x एक्सिस हमें इस तरह का ग्राफ बनाना आना चाहिए। इस तरह का ग्राफ पे ही हमारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि हमें एग्ज़ाम में स्केल भी लिखना होगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया या नहीं बताया, बट हाँ, हमें एग्ज़ाम में स्केल लिखना होगा वरना हमारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये ओरिजिन O है। अब यहाँ पे मैं फटाफट आपको पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। मैक्सिमम 8 पॉइंट्स तक तो आप रखिए। जितनी आपकी वैल्यू है उस हिसाब से आप अपने पॉइंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स कोई भी 5 के ऊपर तो नहीं है, बट मैंने 8 पॉइंट तक लिए है ताकि हमारा जो ग्राफ हो वो साफ़ सुथरा एकदम बने। सेम हियर ऑल्सो। ये आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको वो बहुत ही अच्छे और एकदम करेक्टली मिलेंगे। यहाँ पे मैं बुक पे बना रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उसमें आप ज़्यादा वो कीजिएगा और ग्राफ पेपर पे ही बनाएगा। अब मैं यहाँ स्केल लिख देती हूँ। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिख सकते हैं आप। एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब हम इसे में ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1, 4। तो 1 हमारा x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे 1, और 4 हमारा y एक्सिस पे है। तो मतलब कुछ 1 के सामने 4 के सामने इस तरह यहाँ पे हमारा एक पहला पॉइंट रहेगा। अब दूसरा है हमारा 0,5,0। x एक्सिस पे है हमारा 5 और y एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा हमारा पॉइंट इस तरफ। आपको दिख रहा होगा पॉइंट्स कहाँ पर है। अब है 0,5 है,
ज़ीरो मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा 5 यहाँ है। अभी हमारे तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह जॉइंट करेंगे। जितने पॉइंट्स आपके जॉइंट हो रहे हैं आप उतने पॉइंट्स जॉइंट करिए। अगर एक आध पॉइंट अलग भी हो जा रहा है तो उस पर प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि तीनों पॉइंट्स आपके जॉइंट हो जाए। यहाँ मेरे तीनों पॉइंट्स जॉइंट हो रहे हैं। ये हमारा पहला लाइन बन गया। अब इस लाइन को हम नाम भी दे देते हैं इक्वेशन का। इस इक्वेशन का हमें लाइन मिल चुका है। अब हम दूसरे इक्वेशन का भी लाइन निकालेंगे। तो हमारा दूसरे इक्वेशन का पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या है। पहला है 0, -3, तो 0 है एक्स एक्सिस पे और -3 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा 3, 0, तो 3 है एक्स एक्सिस पे और 0 है वाई एक्सिस पे यहाँ पर। और हाँ, पॉइंट्स का आगे उनका पॉइंट भी लिख दीजिए क्या है। 1, 4 था ये था 0, 5 और ये था 5, 0 ना, 0, -3। ये है हमारा 3, 0 और दूसरा लास्ट पॉइंट है हमारा 1, -2 और 1 है हमारा यहाँ पर और -2 है यहाँ पे। तो हम स्केल की मदद से पॉइंट लगा देंगे। ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम जॉइंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये वाला पॉइंट जॉइंट नहीं हुआ है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तो आ रहे हैं ना, तो बराबर है। अब हमें देखना है कि हमारे जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 4, 1 पे। आप देख सकते हैं 4, 1 पे हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स 4, 1। तो ये जो हमें मिला है 4, 1, ये हमारे रूट्स हैं, मीन्स एक्स और वाई के वैल्यू है। हम लोग को दोनों लाइंस बना के हमें ये देखना है ड्रॉ करके कि वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा वेरिएबल का आंसर होगा। तो हमें मिल चुका है 4, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 4, 1। ये हमारा सॉल्यूशन है। आप पिक्चर देख सकते हैं कि आंसर राइट है कि रॉन्ग, और मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ। और हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ की मदद से जो हम लोग जो निकाल रहे हैं वैल्यूज़ वो बहुत ही आसान है, बट आपको इसके लिए ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, x + y इक्वल्स टू 0 एंड 2x - y इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वल्स टू 9 है, सॉरी। तो हमारे ये थर्ड क्वेश्चन है, तो हम इसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं। और इसमें मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी नहीं, मैं फटाफट सॉल्व करके ग्राफ बताऊंगी आपको, क्योंकि पहले ही मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ। तो इसके लिए भी पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, और कहीं पे भी 0 आ जाए तो आप घबराया मत कीजिए, ये बहुत सिंपल होता है। इक्वेशन नंबर 2, तो वैसे ही हम पहले इसके 2 बॉक्सेस बना लेंगे कुछ इस तरह फटाफट। अब इसके भी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 एज्यूम कर लिया, इसको भी हम डाल देंगे हमारे इक्वेशन में इस तरह। अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिली -1। तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 1, -1। अब दूसरी वैल्यू हम y की एज्यूम कर लेते हैं। y की एज्यूम कर लेते हैं 0, नो 0 नहीं, अब 0 भी लेके देख सकते हैं। चलिए हम 0 लेके देख लेते हैं। 0 इक्वल्स टू 0
एंड फिर एक्स की वैल्यू पे भी हमें वाई 0 ही मिलेगी, तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0। तीसरा हम 2 ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमने 2 ले ली, इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें वाई की वैल्यू मिलेगी -2, तो 2, -2। तो ये हमें पहले इक्वेशन का पॉइंट्स मिल गए सारे। अब हम दूसरे इक्वेशन का भी ढूंढते हैं, तो फटाक से इसका ग्राफ पहले हम लिख लेते हैं। 2x - y = 9। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, अज्यूम करेंगे, इक्वेशन में डालेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे। सिंपल सा ट्रिक है। अब हम चलिए x की जगह 0 ही लेते हैं, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह क्या लिया था हमने 0, तो हम x की जगह 0 लिख लेंगे। अब 0 × 2 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली -9, बिकॉज माइनस इधर जाएगा तो वो -9 बना देगा, तो y की वैल्यू मिली हमें -9, तो 0, -9। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट्स थोड़े बड़े हो गए, तो हमें थोड़ा और बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम चलिए y की वैल्यू ले लेते हैं 1। अब इक्वेशन में पुट कीजिए y की वैल्यू, 9 - 1। अगर ये -1 यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x = 10। अब ये 2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए जब x इसके इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, x = 5। तो हमारा आंसर है x = 5। x की वैल्यू हमें 5 मिली, तो हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला 5,1। अब वैसे ही हम दूसरे इक्वेशन में थर्ड पॉइंट हम एज्यूम करते हैं, x की वैल्यू हम 1 एज्यूम करते हैं, तो इसको भी हम इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने 1 एज्यूम की, तो x की जगह 1 लिखा। 2 × 1 = 2 - y = 9। अब ये पॉजिटिव में इधर जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस। अब -2 करेंगे, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, और ये माइनस इस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -7, तो हमें क्या मिले -7। तो तीसरा पॉइंट है 1, -7। तो हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए सबके। तो मैंने आपके लिए ग्राफ यहाँ पहले से बना के रखा है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स पुट करते हैं यहाँ पे ग्राफ में। स्केल मैंने आपको बता दिया किस तरह स्केल लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अभी पहले पॉइंट्स पुट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का पॉइंट्स है 1, -1, तो 1 x एक्सिस पे है और -1 y एक्सिस पे, तो हमारा पॉइंट इस तरह आएगा। पॉइंट्स को नाम देना ना भूलें। दूसरा पॉइंट है 0,0, मीन्स यहाँ पर 0,0 ओरिजिन को ही बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा 2, -2, मीन्स यहाँ पे हमारा 2 है, -2 y एक्सिस पे इधर 2, -2, ये हमारा ग्राफ है। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। और इसका नाम दे देते हैं हम x + y = 0। अब हम दूसरे इक्वेशन का भी एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, -9, 0, -9, -9 यहाँ पर है, और y एक्सिस हमारा 0, x एक्सिस हमारा 0 है, और तो इसलिए हम y एक्सिस पे -9 लेंगे। दूसरा पॉइंट है 5, 1, तो 5 है x एक्सिस पे और 1 है y एक्सिस पे, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ आएगा।
और तीसरा पॉइंट है 1, -7, मतलब 1, -7 यहाँ पर है। तो हम इसे स्केल की मदद से ले लेते हैं। 1, -7 यहाँ पर है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरह हमारे तीनों पॉइंट्स ज्वाइन लाइन में आ रहे हैं, ये ज्वाइंट हो गए। अब इसको हम नाम दे देते हैं। इस ग्राफ का नाम है, इक्वेशन का नाम है 2xy - = 9। यहाँ पे फटाक से स्केल भी लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ऑन एक्स एक्सिस लिखना भूलना मत, मैं भूल गई, सॉरी। अब ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब हम देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। स्केल देख रहे हैं 3, -3 पे, 3, -3 हमारे लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जब मैंने जैसे कहा था कि हमें लाइन ड्रॉ करना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है, और हमें देखना है कि हमारे दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे हमारा वेरिएबल का आंसर। तो हम लास्ट लाइन जो लिखते हैं, सॉल्यूशन x, y = 3, -3। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको उसको बता दूंगी कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब उसके आपको तो अब पता ही होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आप उसे एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं अगले वीडियो में उस सबके सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।